बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं शायद हैप्पी और वाचिंग लर्निंग विद हैप्पी मूड। तो इस वीडियो में हम देखेंगे CS 625 की प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस की जो हमारी GDB आई हुई हैं, ठीक है। उसका सोल्यूशन मैं आप लोग के साथ जो है वो शेयर करूंगी। सोल्यूशन तो नहीं बल्कि गाइड करूंगी और बताऊंगी कि कैसे आप लोगों ने ये बनानी है, ठीक है। तो इसकी जो है आज ही ओपन हुई है और 8 इसकी लास्ट डेट है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हमें टॉपिक दिया गया है। टॉपिक को आपने सबसे पहले अच्छी तरह से रीड करना है कि टॉपिक में बोला क्या गया है, ठीक है। और उसके बाद जो है अच्छा टॉपिक में ये कहा गया है कि एक मतलब कपड़े की कंपनी है, ठीक है, जो कि पाकिस्तान में काम कर रही है, लेकिन वो अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाह रहे हैं, ठीक है, ओवरऑल पूरी दुनिया के अंदर, ठीक है। तो ये सारा यही इसी के रिलेटेड बताया गया है, उसके रेट्स के मतलब उसकी मतलब फैशन कल्चर A to Z एवरीथिंग। जब आप ये रीड करेंगे ना तो आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। खुद से इसको रीड करें, अगर एक दफ़ा समझ नहीं आई तो 2 दफ़ा 3 दफ़ा इसको रीड करें, ठीक है। ओवरऑल जो इसका मेन टॉपिक का जो मेन चीज़ है वो मैंने बता दी आप लोगों को कि कपड़े से रिलेटेड कंपनी है, वो अपना बिजनेस जो है वो एक्सपैंड करना चाह रहे हैं आउट ऑफ कंट्री। और पाकिस्तान में ऑलरेडी वो सक्सेसफुल उनका बिजनेस जा रहा है, लेकिन वो चाह रहे हैं कि हम आउट ऑफ कंट्री जो है पूरी दुनिया में एक ग्लोबल तरीके पे जो है ना वो काम करें, इसको एक्सपैंड करें, ठीक है। तो उसमें वो अपने वो कल्चर और जो कंट्रीज़ के मतलब आप वो कल्चर्स होते हैं ना, जैसे हमारा पंजाब का और डिफरेंट वो कल्चर्स को देखते हुए या फिर लोगों के जो फैशन है ट्रेंड्स जा रहा है आजकल, उन तमाम चीज़ों को हमने देखना है माइंड में रखते हुए। तो फिर उन्होंने क्या कहा है, हमें डिस्कस क्वेश्चन दिया गया है कि व्हाट डू यू थिंक व्हाट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स अप्रोच इज द मोस्ट फेवरेबल दैट कैन बी फॉलो बाय द कंपनी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गिवन सिनेरियो में सेंट्रलाइज्ड डिसेंट्रलाइज्ड हाइब्रिड ऑर्गेनाइजेशंस स्ट्रक्चर्स। यू नीड टू जस्टिफाई योर आंसर इन 2 और 3 लाइंस में, ठीक है। जस्ट आपने अब वो कह रहे हैं कि आपने वो जो ऊपर आप लोग को सिनेरियो दिया गया ना, ये वाला टॉपिक दिया गया है, उसको आप लोगों ने अपनी नज़रों के सामने रखते हुए ये बताना है हमें कि ये जो उन्होंने हमें यहाँ पे 3 ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स बताए हुए हैं, सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज और हाइब्रिड, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स। तो ये 3 जो आप लोग को स्ट्रक्चर्स बताए गए हैं, तो आप इन तीनों में से हमें कोई एक बताएं कि कौन सा इसके लिए सूटेबल रहेगा, ठीक है। मोस्ट फेवरेबल का मीन कि कौन सा इसके लिए सूटेबल रहेगा, कौन सा हम सेंट्रलाइज का स्ट्रक्चर्स अपनाएं, डिसेंट्रलाइज अपनाएं, हाइब्रिड कौन सा स्ट्रक्चर्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स अपनाएं तो हमें जो है वो फ़ायदा हो, ठीक है। तो हमने उनको सजेस्ट देनी है, ठीक है। इसमें GDB में पता है क्या होता है, हमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना है। लाजमी नहीं है कि आप लोग बिल्कुल जो कि मतलब एक बंदे ने वीडियो बनाई है उसी पे ही फोकस करके बैठ जाए, ठीक है। तो ये नहीं, आप अपने तौर पे भी थोड़ी बहुत सर्चिंग किया करें। तो जो अब जो ऊपर सिनेरियो हमें दिया गया है, जो टॉपिक दिया गया है, अब हमने उन तमाम चीज़ों को उसमें ट्रेंड्स भी देखना है, हमने उसमें फैशन देखना है, हमने उसमें कल्चर देखना है। वो सारी चीज़ें उन्होंने हमें बताई हुई हैं टॉपिक्स के अंदर कि ये चीज़ें जो हैं मतलब उनको नज़र के सामने रख कर आप लोगों ने हमें इन 3 स्ट्रक्चर्स में से कोई एक सूटेबल बताना है कि हम अपनी कंपनी का जो हमारा बिज़नेस है, उसको एक्सपैंड करना है। इन तमाम चीज़ों को हमने मतलब तमाम चीज़ों को भी देखना है, ठीक है। और हमें एक मोस्ट जो सूटेबल तरीकाकार है, स्ट्रक्चर्स हैं, वो हमें बताएं कि हम कौन सा यूज़ करें। तो अब हमने क्या करना है, हमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना उनको कि आया कि ये आप लोग सेंट्रलाइज यूज़ करें स्ट्रक्चर, डिसेंट्रलाइज यूज़ करें, हाइब्रिड करें, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर यूज़ करें, तो मतलब ये सूटेबल है। अब ये पता कैसे चलेगा, ये हमें सर्चिंग से पता चलेगा, ठीक है। अब कोई भी किसी को एक गायबी इल्म तो नहीं होता ना कि क्वेश्चन का ये आंसर है, ज़ाहिर सी बात है उसमें मेहनत होती है, उस पे खपना पड़ता है, उस पे सर्चिंग करनी पड़ती है, उस पे मतलब थिंकिंग और उस पे रीडिंग करनी पड़ती है, तो फिर जाके हमें समझ आती है अच्छा ये मतलब बंदा ठीक है, ठीक है। तो यही वो है तरीकाकार कि आप लोग अपने तौर पे भी सर्च कीजिएगा। मैंने तो ऑलरेडी करके ही आपको बता रही हूँ, ठीक है। वीडियोज़ मैं तभी बनाती हूँ जब 100% मेरे करेक्ट सॉल्यूशंस होते हैं। सभी स्टूडेंट यही कहते हैं कि मैम आपके सॉल्यूशन 100% करेक्ट होते हैं, हमारे नंबर बहुत अच्छे आते हैं। तो मेरा इनके पीछे मेरी मेहनत लगी होती है, ठीक है। पहले जो असाइनमेंट्स होती हैं, GDB होती है, पहले उन पे सर्चिंग करते हैं, फिर उस पे जो है मतलब आंसर उसके करेक्ट ढूँढते हैं, ढूँढते मीन के फिर उसको बनाते हैं सर्चिंग के बाद, फिर वीडियोज़ बनाते हैं, फिर अपलोड करते हैं, फिर आप लोग तक पहुँचती हैं। तो आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि हम वीडियो को लाइक ही कर दें। कम से कम कोई वीडियो को लाइक करने से तो कोई डॉलर की बारिश थोड़ा ही होती है। लाइक करने से हमें थोड़ा सा हो रहा होता है कि अच्छा हमारे व्यूवर्स को वीडियोस जो है ना वो मतलब सही लग रही हैं, ठीक है।
अदरवाइज और कोई फायदा नहीं लाइक का होता। सब्सक्राइब करने से आप लोगों को फायदा होता है, अल्लाह के बंदो आपको फायदा होता है सब्सक्राइब करने से, और बेल का आइकन प्रेस करने से ये होता है कि जैसे ही मैंने कोई वीडियोस बनाई है ना न्यू वाली, तो उसका नोटिफिकेशन आपको फौरी मिलेगा और आप जल्दी से वीडियो वॉच कर पाएंगे। पता नहीं ये बात कब कैसे समझ आएगी हमारे व्यूवर्स को। तो वो लाइक करने से सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं होता। यहाँ पे हमने बैंक बैलेंस जो है वो नहीं हमारे भरे जाते बैंक जो कि आपके लाइक सब्सक्राइब करने से, तो बस थोड़ा सा हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। सब्सक्राइब करने से आपको फायदा होता है, नहीं करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं जाएगा, बाद में चैनल ढूंढते फिरना कहाँ गया हैप्पी लर्निंग वाला चैनल, ठीक है। तो माइंड ना कीजिएगा गर्मी बहुत ज्यादा तो इस वजह से माइंड नहीं करना मुझे थोड़ा सा गुस्सा आ गया, मतलब इतनी मेहनत होती है वीडियोस के लिए, तो फिर ना बनाए तो फिर कमेंट आ रहा है व्हाट्सएप पे मैम वीडियो बना दे, इस पे वीडियो बना, जब बनाते हैं तो फिर इतना नहीं होता कि हम लाइक ही कर दें या अच्छा कमेंट ही दे के चले जाएं कि यार अच्छी वीडियो बनी है, ताकि हम हमारा थोड़ा यह जो हौसला अफजाई हो, हम फिर आगे नेक्स्ट बनाए वीडियो आप लोगों के लिए। तो अच्छा बहुत बातें हो गई हैं अब हम अपने मेन टॉपिक की जान जाते हैं। तो अच्छा इसमें मैंने आई थिंक सारा बता दिया है। अच्छा अब ऐसा करो कि इतना मेरा गुस्सा करने के बाद अगर अगर वीडियो अच्छी लगी है ना तो उसको लाइक कर देना, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना, साथ लगे जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लेना, ठीक है। अभी नेक्स्ट में इसके बाद जो है आप लोगों की वो आई हुई है, उस पे काफ़ी जो कमेंट्स भी आ रहे हैं व्हाट्सएप पे आ रहे, मैम उस पर वीडियोज में एजुकेशन 431 आई थिंक उसका नेम है, तो वो बनाते हैं इसके बाद, ठीक है। सो हम जल्दी से अब इसको देख लेते हैं। अच्छा इसमें अब हमने क्या करना है, उन्होंने कहा कि जो पैटर्न आप लोगों ने पैटर्न बोले या टेम्पलेट बोले जो भी बोलना बोले, तो वो आप लोगों ने ये वाला तरीका करेंगे, यानी इन तीनों में से जो आप हमें सजेस्ट करेंगे, मतलब जो आपको बेस्ट लग रहा है वो आप लिखेंगे उसका नेम स्ट्रक्चर्स का, और उसके बाद आप रीज़न बताएंगे कि आप क्यों इसको मतलब हमें इसको सजेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। आप हमें क्यों बता रहे हैं कि ये आपकी कंपनी के लिए या आपके बिजनेस के लिए ये सूटेबल चीज़ है। तो हमें ना उसकी थोड़ी-सी बहुत ही आपने रीज़न भी बतानी है, ठीक है? ये नहीं है कि बता के भाग गए। अब नीचे थोड़ी-सी रीज़न बताएँ हमें 2-3 लाइनों की कि अल्लाह के बंदो ये यूज़ करो, ये आपके लिए फ़ायदेमंद है, ठीक है? तो हम मेरे लिए मैंने जो जब सर्चिंग की है, ठीक है, और सबसे जो सूटेबल और बेस्ट चीज़ है वो मतलब हाइब्रिड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, 3rd नंबर वाली। तो उसके बाद थोड़ी बहुत रीजनिंग है वो मजीद मैं नीचे मैं आप लोग को बताती हूँ। अब आपने क्या करना है, सेम इजी टू इसको कॉपी नहीं करने बैठ जाना, ठीक है। सेम वही रीजन पकड़िए, और पॉइंट तो ठीक है वो ऊपर लिखा हुआ है 3rd नंबर पे, वो आप पकड़ लें, ठीक है, लेकिन रीजन जो है वो अपनी थोड़ी बहुत ही आप इधर से जो है ना वो रीड करना, और उसके बाद अपनी वर्डिंग में उसको लिख लेना, ठीक है। सेम एज इट नहीं लिखनी, पता नहीं कितने बंदों ने वीडियोस देखनी है। अब फिर बाद में क्या होगा कि सभी की वो सेम सेम यही कॉपी करते जाओगे तो वो सभी का फिर कॉपीराइट इश्यूज आ जाते हैं, ठीक है, फिर मसला होता है। इस वजह से मैं कहती हूँ कि आप यहाँ से जो है ना सोल्यूशन 100% करेक्ट ही होता है, लेकिन क्या करें अपनी खुद का उसको थोड़ी बहुत ही अपनी वर्डिंग में, ठीक है, उसका थोड़ा सा स्टाइल चेंज करके उसमें अपनी आईडी वगैरह मेंशन करके थोड़ी अपनी फाइल रेडी कर लें। तो जैसे सुपर दुपर बिस्कुट होते हैं, ठीक है, बिस्किट्स होते हैं सुपर दुपर वो होते हैं, तो सभी सेम ही अंदर ऊपर ऊपर नेम चेंज किया होता है, तो वो सब इनकी असाइनमेंट्स का होता है अभी यूकी का, ठीक है। तो इस वजह से आपने क्या करना है, आप उसका जो रीजंस है ना वो अपनी वर्डिंग में लिखनी है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, यहाँ पे सर ने कहा कि यू नीड टू प्रोवाइड अ प्रिसाइज एंड टू द पॉइंट आंसर इन वन पैराग्राफ 2 to 3 लाइन्स, ठीक, 2 to 3 लाइन्स है, 2 दो दफा नहीं पढ़ा, एक टू वो इंग्लिश वाला भी है, 2 to 3 लाइन्स एंड अवॉइड, ठीक है। अब सर कह रहे हैं कि आपने क्या करना है, हमें 2 से या 3 लाइन्स के अंदर रीजन भी बतानी है, ठीक है। जो रीजन बतानी है ना वो ज्यादा से ज्यादा 2-3 लाइन्स की हों, ज्यादा लंबी चौड़ी डिटेल्स हमें हमें नहीं डालना, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम लंबी चौड़ी डिटेल जो है ना वो पढ़ने बैठ जाए। हमें भाई आपने टू द पॉइंट आंसर देना है, सिर्फ 2-3 लाइन में उसकी रीजन बता देनी है कि अल्लाह के बंदो ये इसके फायदे हैं, ये रीजन है, इस वजह से मैं आपको सजेस्ट कर लो जल्दी जल्दी इसको अपने बिजनेस में अडॉप्ट करो इस स्ट्रक्चर्स को, ताकि अपना बिजनेस जो है आप लोगों का वो एक्सपैंड हो जल्दी से, ठीक है। अच्छा अब वो प्रिसाइज मीन शॉर्ट, ठीक है, शॉर्ट आप लोगों ने टू द पॉइंट आंसर देना है। उसके बाद मटेरियल इज कॉपीड फ्रॉम द इंटरनेट टू अनदर स्टूडेंट विल मार्क्स, वो जो वही चीज़ जो कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि 0 नंबर मिलेगा अगर आपने जो है ठीक है इंटरनेट से उठाने का मीन के इंटरनेट से कॉपी किया और एज इट पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो आप अपनी जब सर्चिंग वगैरह करते हैं, ये जीडीबी जो होती है ना ये होती है सर्चिंग बेस पे है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है उन्होंने कहा दिया कि अब आपने इंटरनेट से जो है वो कुछ सर्च नहीं करना या इधर उधर से हेल्प नहीं लेनी, तो उनको ऐसे गायबी इलम थोड़ा ही होगा, ठीक है, ज़ाहिर सी बात है सर्चिंग करने से सब कुछ होगा। उनका कहने का मकसद ये होता है, तो मतलब कि आपने जैसे जब आपको पता चल गया तो फिर आप अपनी वर्डिंग में उसको चेंज मतलब लिख के भेजें, ठीक है। चलिए जी अब हम अपने मेन सोल्यूशन की जाने बातें बहुत बोल ली है मैंने, आप भी कहेंगे कि मैडम पता नहीं क्या खा के बैठी होती है बोली जाती हैं।
तो आप आपसे सिर्फ एक काम होता है कि लाइक करना होता है, वो नहीं आप लोगों से होता, देख लें। अच्छा, अब आपने जो सबसे इसके लिए मोस्ट सूटेबल चीज़ है वो है हाइब्रिड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स। आप इसका आपने लिखना है। उसके बाद नीचे आप लोगों ने क्या लिखनी है, रीज़न लिख देनी है उसकी 3-4 लाइन्स में। ठीक है, सो ये यहाँ पे आप लोग देख लें। ठीक है, इसको मैंने किया हुआ है। मैंने क्यों चूज़ किया, क्योंकि ये सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज का कम्बिनेशन है। ठीक है, इस वजह से हम इसको प्रेफर करते हैं। सो मेन चीज़ यही है, इसकी रीज़न है जो कि मैंने बता दी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन ये एक और मैंने बताया है, यानी कि ये जो रीजनिंग है ना, मैंने डिफरेंट वर्डिंग चेंज करके ना इसकी 2-3 मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दी। या आप लोग स्टॉप करें वीडियोस को, सारी रीजन आप मतलब ना उसको रीड कर लें, फिर बाद में अपनी वर्डिंग में उसको लिख लेना। ठीक है, उसके बाद ये वाली रीजन है। इस तरह ये तकरीबन को मैंने 4-5 जो हैं वो जीडीपी के, एक ये है, एक ये 2 और ये 3। अच्छा, ये डिसेंट्रलाइज सेंट्रलाइज का भी यहाँ पे मैंने रीजन बताई हैं, वो भी आप लोग थोड़ा बहुत है ना उसको रीड कीजिएगा, आपको समझ आएगी कि वो है क्या चीज़। लेकिन करेक्ट आंसर जो है वो ये वाला हाइब्रिड को सिलेक्ट करना है। ठीक है, फिर भी अपने तौर पे सर्चिंग कर लीजिएगा। सो ये इसका सॉल्यूशन था जो कि शेयर किया आप लोगों के साथ, और आई होप के समझ आई होगी कि क्या करना है। तो उसके बाद आप लोग इसको पहले वर्ड पे बना के ना, इधर वर्ड के ऊपर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे बना के इसको यहाँ पे 12 इसका साइज और टाइम न्यू रोमन्स जो है इसका स्टाइल सेलेक्ट करके ब्लैक कलर दे के फिर आप यहाँ से कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर देना अपनी जीडीबी। ठीक है, उसके बाद सबमिट करा देना। तो ये इसका सोल्यूशन था। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, और वीडियो को लाइक भी कर दें, शेयर भी कर देना ताकि सभी की हेल्प हो सके। और बस ठीक है। ठीक है, कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछ लीजिएगा। या इन केस आपको कोई पेड सर्विसेज चाहिए तो देन आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जॉब होल्डर्स होते हैं, हाउसवाइफ होते हैं, ठीक है, एक्टिविटीज़ खुद अटैम्प्ट नहीं कर पाते, तो उन केस आपको कोई पेड सर्विसेज चाहिए तो देन आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। ठीक है, और उसके बाद जो होता है ना आप लोगों का जो है वो एलएमएस हैंडलिंग का भी मैं पेड सर्विसेज देती हूँ। ठीक है, मुझे 6 साल हो गए हैं, 2018 में मैंने एमसीएस किया था वीयू से। और आप लोग का प्रोजेक्ट्स होता है बीएड का, या 619 का फ्रेंड्स का होता है, सिस्टर का, या 519 का होता है। ठीक है, वो भी अगर करवाना हो तो देन भी हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर जस्ट स्टडी पे हैं तो फिर आप खुद अपना काम किया करें। ठीक है, क्योंकि आपने जस्ट स्टडी करनी है। फिर जॉब होल्डर्स वालों की प्रॉब्लम होती है, हाउसवाइफ की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये चीज़ें होती है टाइम कंज्यूमिंग। तो अगर इनको छोड़ दें तो फिर आप कभी पास भी नहीं हो पाते, आपके जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो आप सीजीपीए पर बहुत अच्छा इंपैक्ट जाता है उसका। ठीक है, अगर एक्टिविटीज़ में अच्छे नंबर आए होते हैं, पेपर आपके नॉर्मल होते हैं, फिर भी बहुत अच्छा सीजीपीए आ जाता है। तो आप मुझे दें इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़।